खबर जालौर के बागोड़ा से है, जहां पर राउता गांव में एक पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से फ्री में काम करवाने को कहा गया। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मामले में फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये बड़ी निंदनीय तस्वीर है। किसी के साथ ऐसे मारपीट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। कोटा में भगवान श्री महर्षि गौतम प्रकाट्य महोत्सव के तहत 23 मार्च से लेकर 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंज बिहारी गौतम समाज कोटा के जिला अध्यक्ष संजय गौतम ने बताया कि 23 मार्च को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भोलेनाथ की झांकी, कुंभ का त्रिवेणी दृश्य, नारायण का विराट रूप सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिसका 101 जगह स्वागत होगा। 25 मार्च को सामूहिक 108 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 27 मार्च को महिला मंडल द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च 2025 को संपूर्ण आरती समाज की शोभा यात्रा, गौतम समाज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा 332 से होते हुए छोटे चौराहे होते हुए हनुमान वाटिका में खत्म होगी। इस शोभा यात्रा में 151 गेट लगाए गए हैं। साथ ही जितने भी ब्राह्मण संगठन है या अन्य संगठन है, वो सब अपना अलग अलग जगह स्वागत करते हैं और वो इसमें शामिल होते हैं। संपूर्ण राजनेताओं द्वारा भी अलग अलग जगह स्वागत किया जाता है। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी रहेंगे, जो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। लोकसभा चलने के कारण कोटा नहीं आ पा रहे हैं, पर वो संपूर्ण टाइम शोभा यात्रा चलेगी जब तक वो वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे। शोभा यात्रा के अलावा हमारे जैसे हनुमान चालीसा पाठ, जगह जगह रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, हमारे प्रवीण जी को हमने प्रभारी बनाया है। चिकित्सा शिविर का जैसे आयोजित करेंगे, क्योंकि गरीब को भोजन, वो कई हमारी संस्थाएं जो अलग अलग इस कोटा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित करती है। बालोतरा जिले की समदड़ी में कल शहीद दिवस के उपलक्ष्य में स्टेशन स्थित भगत सिंह सर्कल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। रक्तवीर दिव्यात्मा संदीप सांखला की याद में युवा संगठन सदस्यों के जरिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जिले सहित संभाग के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। सीहोर में अग्रणीय सिहोना विधानसभा के अंदर और जोधपुर में भी कई जगह रक्तदान शिविर के आयोजन करता था और युवाओं को मोटिवेट भी करता था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हुआ इन युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक साथ मिलकर जो ये पुनीत कार्य करने का कार्य चालू किया था, इसको अनवरत रखते हुए ये शिविर लगा रहे हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इस पुनीत कार्य से उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। आगामी 23 मार्च को शहीद दिवस आ रहा है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है और उसी शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पे भगत सिंह जी की जो समदड़ी रेलवे स्टेशन पे मूर्ति लगाई हुई है, जिसकी आज रंग रोगन करवा के लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करके यहाँ पे 23 मार्च को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। अलवर के खेड़ली में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल है तो कल है की थीम पर आधारित कार्यक्रम अंजलि के रूप में मनाया गया। जल संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। वहीं छात्राओं ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर जल के महत्व के बारे में जागरूक किया और इस मौके पर जैन संगठन के सभी सदस्यों ने हिस्सा लेकर सहयोग किया। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित अहमदाबाद जूस सेंटर में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इस घटना में दुकान में सो रहे 3 कर्मचारियों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं जूस सेंटर के मालिक जोखू सोनकर ने शरारती तत्वों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं और साथ ही आग लगाने के कारण
दुकान जलकर राख हो गई है। दुकान को महज 15 दिन पहले ही गर्मी के सीजन के लिए शुरू किया गया था। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। 4:30 से 5 बजे के बीच में आग लगाई गई है पेट्रोल डाल के। 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। और मेरे 3 आदमी अंदर सो रहे थे, वो लोग देखे तो तब तक आग भड़क चुकी थी, एकदम बहुत तेज़ी से लग रही थी। उसको फायर ब्रिगेड की पुलिस को फ़ोन किए, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फिर बाद में पुलिस को जाता आया। उसके बाद वो लोग बुझाए, कोई चीज़ बचा नहीं है। कोटा एमबीएस अस्पताल परिसर में एक वन्य जीव बारहसिंगा भोजन की तलाश में घुस गया और वहां पर कचरों के ढेर पर विचरण करने लगा। बारहसिंगा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और बताया जाता है कि एमबीएस अस्पताल के निकट सेना का वन क्षेत्र होने से जंगली जानवर कई बार भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों ने बताया वन्य क्षेत्र से बारहसिंगा, हिरण और अन्य जानवर यहाँ आते हैं। फिलहाल इस मामले में वन विभाग को सूचना दे दी गई है। और देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश, ओले गिरने की संभावना है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल में ओलावृष्टि के आसार हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर में तेज गर्मी के तेवर दिखाई देने लगे हैं। पश्चिम दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पश्चिम दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री पार है और अगले 4-5 दिन देश के किसी भी हिस्से में लू नहीं चलने के आसार हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तूफानी हवाएं चलेंगी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र में तेज हवा बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। असम, मेघालय, मणिपुर में बारिश की संभावना।